बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई बात नहीं होगी। आज कोई पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के बारे में बात नहीं होगी। ये नहीं कि वो ज़रूरी नहीं है या वहाँ से कोई ख़बर नहीं है, क्योंकि आज का वो दिन है कि जब हम सब पाकिस्तानियों को आई रिपीट माई सेल्फ अगेन एंड अगेन कि एक पेज पर एक आवाज़ होकर के जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। ये हतमी फैसला मुख्तदर हलकों में पाकिस्तान के फैसला साजों में हो चुका है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को ऐसा मजा चखाया जाएगा कि उनको छठी का दूध याद कराया जाएगा। और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं होगा। जब जब पाकिस्तान की तरफ किसी ने भी आंख उठाने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने उसको करारा जवाब दिया, दांत खट्टे किए हैं उनके। अभी जो मामला है वो पाकिस्तान और भारत से रिलेटेड है। भारत जारहियत बर्बरियत तो करता ही रहा है और करता ही चला आया है, लेकिन इतना झूठा, इतना खतरनाक और खौफनाक किस्म का प्लान इस हद तक पाकिस्तान के अगेंस्ट, इस हद तक उसको पाकिस्तान के वजूद से नफरत है और इस हद तक भारत को पाकिस्तान का वजूद खटक रहा है कि उसने एक और फिल्म जो है वो चला दी है पाकिस्तान के खिलाफ। ज़्यादा पता भारत फिल्में ही चलाएगा ना, फिल्में ही चलाएगा, क्योंकि फिल्में ही उसको बनानी आती है। क्या कमाल फिल्में बनाता है भारत, नो डाउट अबाउट इट। भाई हम उनकी फिल्में देखते हैं, मैं देखती हूँ, बहुत सी उनकी फिल्मों को पसंद भी करती हूँ। अब जिस मुल्क को सिर्फ आता ही फिल्में बनाना हो, चाहे उनके माशरे के अंदर जितनी भी करप्शन हो, जितने भी मसाइल हों, बाथरूम्स तक अवेलेबल ना हो उनकी आवाम को, उनको ये मसाइल थोड़ी ना नजर आएंगे। वो फिल्में ही बनाएंगे और फिल्में ही चलाएंगे। बॉलीवुड ज़दा भारत इंटरनेशनल पर्दे पर एक और फिल्म ले आया है। इंडियन मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम में दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया है, जिसमें 2 गैर मुल्की समेत 28 सयाहों को फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कई अफराद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने इस हमले में सयाहों की हलाकत पर इजहार तशवीश और हलाक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की है। पाकिस्तान ने एक सेंसिबल अप्रोच अपनाई, लेकिन भारत, उसको तो आप छोड़ दें। भारत का तो वो हाल है खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भारत तो भूल जाता है कि गुलभूषण यादव कौन था, भारत तो भूल जाता है कि अभिनंदन कौन था, भारत तो भूल जाता है कि ये जो कैरेक्टर्स थे ये पाकिस्तान के तोहफे नहीं थे, इनको ये इन्हीं के थे, ये इन्हीं के गंदे अंडे थे, इन्हीं के गंदे लोग थे। पाकिस्तान जहां इंसानी जानों के ज़िया पर अफसुर्दा है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है, वहीं भारतीय मीडिया एक बार फिर रिवायती हठधर्मी का मुजाहिरा कर रहा है और वाक़े के फौरी बाद बगैर किसी सबूत के सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर थोप रहा है। पूरा मीडिया एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्रेटजी के तौर पर, जो है बाकायदा तौर पर एक सर्जिकल स्ट्रैटेजी अपनाते हुए, वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती जैसे, वो सर्जिकल स्ट्राइक का माहौल बना रहा है। भारत का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि पूरा मुल्क फिल्मी है और कहानियों पर ही यकीन कर लेता है। अब भारत का ये जो अलमिया है ये पूरे भारत के ऊपर तारी है। इंडिया में सियासत से लेकर के न्यूज चैनल्स तक हर काम ड्रामाई तरीके से किया जाता है। एक्शन और स्टार्ट। और जी जनाब, ये जो इनके ड्रामे हैं और जो फिल्में हैं, खैर ड्रामे तो इनको कभी भी अच्छे नहीं बनाने आते, ड्रामे तो हमेशा पाकिस्तान के अच्छे होते हैं, लेकिन फिल्में जो हैं, ये जो फिल्में चलाते हैं ना, इनको मुंह की खानी पड़ती है। सब पूरी दुनिया भारत की झगरसाई कर। कौन नहीं जानता कि भारत फॉल्स फ्लैग ड्रामों का चैंपियन है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पुलवामा का ड्रामा था। पहलगाम वाकया भी पुलवामा जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही लग रहा है, क्योंकि इंडिया में सियासत से लेकर फिल्मों तक सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी का चूरन ही बेचा जाता है और भारतीयों की सोच इतनी तासुबज़दा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बनने वाली हर फजूल फिल्म सुपरहिट हो जाती है। इस वाक़े के बाद भारतीय मीडिया की जानिब से बनाए जाने वाले बयानिए और वुज़रा के बयानात से लगता है कि भारत किसी बड़े इवेंट की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा की तरह इस बार भी तैयार है। अगर किसी का शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ तो आइए ज़रूर अपना शौक पूरा करें, एक बार फिर आजमा लें, आपको लग पता जाएगा कि इस बार
हम आपके साथ करते क्या हैं। मोदी सरकार ने जो करना है कर ले, मगर इंडियन अवाम को होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी सरकार से इस वाकये से जुड़े चंद सवाल जरूर उठाने चाहिए और जरूर ये सवाल वो पूछें अपनी सरकार से। इंडियन अवाम अपनी सरकार से जरूर ये पूछे कि ये कैसा हसीन इत्तेफाक था कि हमला मकबूजा कश्मीर के दूर पार इलाके में दोपहर 3 बजे पेश आया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने 3:05 पर ही इस हमले का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया। भारतीयों को यह पूछना चाहिए कि क्या मोदी सरकार उन्हें और आलमी मीडिया को वो 2 दर्जन से ज्यादा लाशें दिखा सकती है जो इस हमले में मारे गए? कहां है वो दहशतगर्द जिनके मारे जाने का भारतीय मीडिया गुज़श्ता रोज से प्रोपेगेंडा कर रहा है? क्यों इंडियन मीडिया पर बस एक फोटोशॉप्ड तस्वीर बार बार दिखाई जा रही है जिसमें एक खातून एक लाश के साथ बैठी है? अगर वो शख्स मर चुका है और उसकी मौत गोली लगने से हुई है तो भाई तस्वीर में कहीं खून और जख्म नजर क्यों नहीं आ रहा? इस मुबैना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद करने वाला भारत अभी तक दुनिया को पाकिस्तान की मुदाखलत का कोई एक सबूत भी तस्वीरी या वीडियो शक्ल में क्यों नहीं दिखा सका है? सबूत है ही नहीं या फिर हमेशा की तरह अभी तैयारी के आखिरी मराहिल में? भारतीयों को अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए कि इंसदादे दरअंदाजी फोर्स, लाखों की फौज, बॉर्डर फोर्स और मकबूजा कश्मीर के हर कोने में पहले से मौजूद एजेंसीज के बेशुमार एहलकारों के होते हुए एक ऐसे इलाके में यह वाकया कैसे पेश आ गया जो कि LOC से तकरीबन 400 कितने जी 400 किलोमीटर दूर है? तो भाई मैं तो सीधी सी बात करूंगी कि अगर पाकिस्तान LOC से 400 किलोमीटर अंदर घुसकर बगैर कोई सबूत छोड़े पाकिस्तान ये कार्रवाई भारत में कर सकता है तो फिर तो मामला खत्म ही समझे। भारत आप तो घुटने टेक दें, फिर तो भारत को लड़ाई हमसे छोड़ ही देनी चाहिए, सुलह कर लें और अपनी सारी तवज्जो आप सिर्फ और सिर्फ फिल्में बनाने पर रखें, क्योंकि फिल्में आप बहुत अच्छी बनाते हैं। मैं तो पहले कह रही हूँ जबरदस्त फिल्म है भाई, भारत बॉलीवुड वेरी गुड फिल्म है, लेकिन ये बॉलीवुड की फिल्में ये इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, हकीकत कुछ और है। भारतीय मीडिया एक बार फिर मोदी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक का मुतालबा कर रहा है। अगर तो भारत एक बार फिर MiG-29 की कीमत पर एक प्याली पाकिस्तानी चाय पीना चाहता है तो हम हाजिर हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं भाई, पिला देंगे आपको चाय और आपको यकीन दिलाते हैं कि पहली की तरह इस बार भी आपकी चाय फैंटास्टिक होगी। पूरा भारत किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक से पहले एक बात याद रखे कि उनकी फौज पाक फौज को सिर्फ अपनी फिल्मों में हरा सकती है, क्योंकि हकीकत में वो होता है जो 27 फरवरी 2019 को हुआ और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में आपके जंगी जहाज मलबा बने हुए थे और इंडियन फायर फाइटर्स जो पायलट्स हैं वो पाकिस्तानी सरजमीन पर घसीटे जा रहे थे। आज अपने इस वीडियो के अंदर, इस यूट्यूब के अंदर, इस चैनल के ऊपर मैं आपको भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में इसलिए डिस्कस कर रही हूं क्योंकि मुझे लगा कि बात थम जाएगी, लेकिन भारत तो पागल हो गया, उनका मीडिया पागल हो गया, कंप्लीटली पागल हो गया है। और वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं जी वो जो हमारा सिंध तास जो हमारी वाटर ट्रीटी है उसको जनाब जी हर हालत में ख़त्म करना चाहिए। अब जो ट्रीटी है, जो मुआहदा है सिंध तास, वो मुआहदा टेक्निकल है, लेकिन वो पानी क्योंकि इमोशनल एलिमेंट है तो उस इमोशनल एलिमेंट के साथ भारत खिलवाड़ कर रहा है और बार बार इस तरह की वो बातें कर रहा है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदा ख़त्म करने का बचकाना ऐलान आलमी मुआहदे के ऐन मुनाफी है। यह मुआहदा यकतरफा ख़त्म हो ही नहीं सकता। अगर मोदी सरकार इस काबिल होती या अगर मोदी इस काबिल होता तो ये काम वो कब का कर चुका होता। मोदी सरकार की गीदर भपकियां अपनी आवाम को लॉलीपॉप देने के सिवा कुछ नहीं है। 8 लाख फौजियों की वादी में मौजूदगी में पहलगाम हमला अगर हुआ है तो अगर हुआ है बार बार ये मैं कह रही हूं, जो कि मुझे लगता है नहीं हुआ, और मैं आपको बता रही हूं कि हमला नहीं हुआ, ये भारत की ऐसी फिल्म है।
लेकिन अगर पहलगाम हमला अगर हुआ है तो भारत की पूरी फौज के मुंह पर एक जोरदार चपेड़ है कि अगर आप ये मानते हैं कि हमला हुआ है और ये हमला पाकिस्तान ने किया है तो आपकी फौज को और आप लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि ऐसी है आपकी फौज। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती, इनके साड़े खत्म ही नहीं होते। अब जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और बहुत बैड नोट पे बांग्लादेश बना, ठीक है, वी लॉस्ट, पाकिस्तान लॉस्ट अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन हम क्या बांग्लादेश को या बांग्लादेशियों के साथ कोई दहशतगर्दी करते हैं, कोई उनके खिलाफ कोई इस तरह की प्रोपेगेंडा करते हैं, कोई इल्जाम लगाते हैं? अगर पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो पाकिस्तान हजम क्यों नहीं हो रहा इंडिया से? हर बात पे भारत को यह प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि यह पाकिस्तान ने किया है। क्रिकेट मैच से लेकर के ये इस तरह के ड्रामों तक हर चीज के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का जो नाम है वो घसीटना। एनीवेज द पॉइंट इज कि ये मामला बहुत सीरियसली जो है पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसको टेकअप किया है बल्कि इस मामले के हवाले से पाकिस्तान की जो सरकार है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ज़्यादा सीरियस है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने कल कौमी सलामती का इजलास भी बुला लिया है और अगर भारत पाबंदी लगाने पर आया है तो पाकिस्तान जो है जवाबी पाबंदी का लगाएगा। और जी ऐसे में वही अगेन, क्योंकि आज मैंने इस वीडियो के अंदर बात नहीं करनी है, लेकिन जी जो कोई भी हैं पीटीआई के व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स जो भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी देखें जी ये तो इसलिए हुआ है क्योंकि जी जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ कश्मीर का क्यों जिक्र किया। ओ भाई, हम किसी से डरते हैं? हमने क्या चूड़ियां पहनी हुई हैं? जो ओवरसीज पाकिस्तानी के सामने आर्मी चीफ ने कश्मीर का जिक्र किया वो एक बहुत वाज़े, जामे, क्लियर और ठोस पैगाम था। और अगर भारत किसी भी गलतफहमी में मुब्तला है कि उसको लग रहा है कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा या जी उनको करारा जवाब नहीं मिलेगा या उनके ऊपर जो है वो कड़ी किस्म की, सख्त किस्म की पाबंदियां नहीं लगेंगी या उसके रिपरकशंस जो हैं वो नहीं उठाने पड़ेंगे, तो ये भारत की भूल है। सो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस टाइम तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी ऑफिशियल पेज पे, उनकी पार्टी से एफिलिएटेड ऑफिशियल पेज पे मुझे इस हवाले से कोई कंडेमनेशन या इस हवाले से मुझे वो ठोस मजम्मत या वो ठोस स्टांस नज़र नहीं आया जो कि आना चाहिए था। और इसलिए मैं पीटीआई का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि पीटीआई की तरफ से ही ये चीज़ उठाई जा रही है कि जनरल आसिम मुनीर को कश्मीर के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत थी। ना ही बात करते तो ये अटैक नहीं होता या नहीं बात करते तो ये एक प्रोपेगेंडा नहीं होता। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि आज का दिन वो है कि ये तो लिमिट है कि अगर आज कोई पाकिस्तान और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ नहीं खड़ा ना तो वो किसी सूरत पाकिस्तानी या मुहिब्बे वतन हो ही नहीं सकता। बहुत बड़ी बात कर रही हूँ लेकिन पूरे होशो हवास में कर रही हूँ। अभी के लिए इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।